हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार मैं तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके और हमारे प्यारे से चैनल रिव्यू वाला पे, जहाँ पे मिलती है आपको बेहतरीन रिव्यूज़, एक्सप्लेनेशंस, ट्यूटोरियल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में, जो कि फ़िज़िक्स की है। एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स पार्ट फर्स्ट। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही अमेजिंग है ये, और काफ़ी रिकमेंडेड बुक है और फेमस किताब है। शायद ही कोई ऐसा मेडिकल का स्टूडेंट हो या आईआईटी का स्टूडेंट हो जो इस किताब के बारे में ना जानता हो। बहुत ही अच्छी किताब है, काफ़ी रेपुटेटेड है, और बाकी जो इस बुक की स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छी है। जनरली आप देखोगे तो जो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो नीट में आए या जेई में आए, मेंस, एडवांस, तो वो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं, एस सी वर्मा से। बहुत ही फेमस किताब है। तो आज की इस वीडियो में रिव्यू वाला इस बुक की पूरी रिव्यू करेगा और आपको बताएगा कि आपको ये किताब क्यों लेनी चाहिए, इस बुक्स के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, चैप्टर्स के अरेंजमेंट कैसा है, एक सिनेरियो कैसा है, वो छोटी सी छोटी चीज़ों को आज हम देखेंगे। एक आउटलुक देखूंगा, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने रिव्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके या जितने भी आपके रिलेटिव हैं या आप जानने वाले हैं या आपके फ्रेंड सर्कल हुए, उन्हें अगर ये बुक परचेज़ करनी हो तो वो रिव्यू वाला की बेस्ट रिव्यू के साथ इसे परचेज़ कर सकें और एक बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न ले सकें कि क्या उन्हें ये बुक चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी बुक है। कवर पेज है इसकी, बहुत ही अच्छी बुक है। शायद ही इसका अभी तक इसका कवर पेज चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे मेंशन है एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट फर्स्ट। ये भारती भवन पब्लिकेशन की है और यहाँ पे एक जेन्युइन लोगो आपको मिलता है, आप देख सकते होंगे उस पर भारती भवन मेंशन है। साइड कवर की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट फर्स्ट मेंशन है, एस सी वर्मा। और बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे एमआरपी देख सकते हैं दोस्तों, 248 यानी 248 रुपीज़ एमआरपी है। तो बहुत ही कम कीमत में ये किताब है, बहुत ही कम कीमत में है। हालांकि आज की डेट में 300-350 का हो गया होगा, लेकिन फिर भी यह बहुत चीप है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और यहीं पे आपको बारकोड मिल जाता है जो जेन्युइन लोगो लगता है कि ये बुक जेन्युइन है या नहीं। तो ये रहा इस बुक का एक फिज़िकल ओवरव्यू। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुक की जो मोटाई है, जो गर्थ है, वो एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है। बहुत जल्द मैं पार्ट सेकंड का भी एक बहुत ही बेहतरीन रिव्यू करूँगा। पार्ट फर्स्ट यानी 11th को कवर करता है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ प्लस माइनस क्या है इसके। तो ये पहला फ्रंट पेज है। तो ये रहा हमारा पहला फ्रंट पेज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट फर्स्ट मेंशन है यहाँ पे। एस सी वर्मा सर ने इसको लिखा है, उन्होंने पीएचडी किया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईआईटी कानपुर। हालांकि हर आईआईटी का बच्चा जानता है कि आईआईटी कानपुर का तमगा कितना भारी है यार, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन है। और भारती भवन पब्लिकेशन की है यहाँ पे। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ प्रीफेज या फॉरवर्ड टाइप का यहाँ मेंशन है। यहाँ पे प्रीफेज है जो एस सी वर्मा सर ने खुद लिखा है इस बुक के बारे में। अगर आपके पास टाइम होगा यार तो इसको पढ़ना ज़रूर, बहुत ही अच्छा राइटिंग उन्होंने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर टाइम होगा तो, मैंने पढ़ा है इसे, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। और एक्नॉलेजमेंट है टू द स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। इन केस अगर आपके पास टाइम है तो फिज़िक्स का जो रियल मतलब होता है वो एस सी वर्मा सर ने बताया है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो अगर टाइम रहेगा तो पढ़ना ज़रूर, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आ गया टेबल का कंटेंट्स कि इस बुक में कितने कितने चैप्टर्स कवर किए गए हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी जो 11th की एनसीईआरटी है फिज़िक्स की, वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। एक्चुअली वहाँ पे चीज़ों को यूनिट वाइज क्लासीफाई किया गया है। लेकिन एस सी वर्मा सर ने क्या किया है कि सब कुछ तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है टॉपिक वाइज काम करने के लिए,
इसीलिए इस बुक में आपको एनसीईआरटी का सेम कंटेंट्स नहीं मिलेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ें हैं। और एक मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों को छोड़, मान लो एक चैप्टर में कोई मेजर 4 या 5 टॉपिक हैं, तो एस सी वर्मा सर ने उन्हें 2 से 3 टॉपिक अलग से निकाल के एक चैप्टर बना दिया है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस बुक में, कि बहुत ही कम ही किताबें ऐसी हैं मार्केट में जहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया गया है। तो यहाँ पे चीज़ों को टॉपिक वाइज कवर किया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत सारी बुक्स में ये दोनों चैप्टर सेम मर्ज कर देते हैं। रेस्ट एंड मोशन है काइनेमेटिक्स। फोर्थ है फ्रिक्शंस। अब जैसे देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और फोर्सेस, ये तीनों एक चैप्टर हैं। लेकिन एस सी वर्मा सर ने क्या किया है कि इन्हें 3 अलग अलग मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वो पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है, बाकी इधर अगर हम बात करें तो वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन, एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव मोशन, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। तो ये इस टोटल 22 चैप्टर्स दिए गए हैं फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में एस सी वर्मा में। तो काफ़ी अच्छा खासा कवरेज है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए ये तो रहा इसका टेबल कंटेंट्स, और साथ ही साथ कंटेंट्स में इन्होंने टॉपिक वाइज भी चीज़ों को दिया है कि भाई देखो इस पेज नंबर पे ये टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में फौकॉल्ट मेथड है, तो ये पेज नंबर 445 पे आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट टॉपिक पर जाना है तो उससे आप कंटेंट से डायरेक्ट जा सकते हो, वहाँ पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं कोई एक चैप्टर हम पिकअप करते हैं और उस चैप्टर का एक देखते हैं कि वहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। कोई एक चैप्टर हम इसमें पिकअप करते हैं और देखते हैं क्या है उसमें। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर उठाते हैं, काफ़ी यूनिक चैप्टर है फिजिक्स का। पेज नंबर 203 आप देख सकते होंगे, 203 यहाँ मेंशन है, हो सके आप जूम कर लीजिएगा थोड़ा। तो 203 कहाँ गया? हम ग्रेविटेशन पे आ चुके हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा आगे ही निकल गए। हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका चैप्टर 11 ग्रेविटेशन। फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही पैशनेटिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस चैप्टर में क्या चीज़ों का अरेंजमेंट है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। तो एक एक चीज़ हम बारीकी से देखेंगे। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते होंगे चैप्टर 11 ग्रेविटेशन यहाँ मेंशन है। यहाँ पे थ्योरी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, बिल्कुल थ्योरी बहुत अच्छी खासी। देखिए आपको यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी है जो फेमस एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का, कि न्यूटन साहब बैठे थे और सेब से एप्पल गिरा टप, तो उन्हें लगा भाई ऐसा कैसे हो गया, गिर गया, तो बस वही टप से गिरा। आजकल तो लोग मतलब जनरली बच्चे रहते हैं तो कहते हैं यार कि सेब गिरने से अच्छा है पूरा पेड़ ही गिर गया होता तो पूरा न्यूटन ही ख़त्म हो गया होता। तो ये फन टॉक है। चलिए ठीक है, हम लोग भी मस्ती करते थे, ऐसा नहीं है, सबका टाइम होता है, मेरा भी टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों फॉर्मूला मेंशन है। एस सी वर्मा सर ने क्या किया, जैसे फालतू का जो थ्योरी होता है ना, फालतू का लैंग्वेज, जैसे यू हैव टू, यू नो, यू ऑलरेडी नो, ये सब वगैरह फालतू के लैंग्वेज इन्होंने हटा दिए हैं। टू द पॉइंट डायरेक्ट इन्होंने बात कही है कि जो बात है भाई यह एकदम साफ है, सीधा है, देखो ऐसे ऐसे है। तो अगर आप एक बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रियल कन्वर्सेशन जैसी होती है लाइफ में, वैसा इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे सारे फार्मूलाज मेंशन है, फार्मूला है, छोटा सा थ्योरी दिया, फिर फार्मूला, थ्योरी फार्मूला। यार देखो फार्मूला बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ तो फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले पे ही तो क्वेश्चंस होते हैं।
आपको एक सवाल 1 मिनट के अंदर करना है, तो भाई उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो आप एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि फार्मूला बहुत ज़रूरी है, फार्मूला रखे रहना दिमाग में। और मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है जी। आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है एस वी वर्मा सर ने, और उसका एक सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे इस तरह से। तो बीच बीच में एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये फिगर वगैरह बना के दिया गया है, तो एक बहुत ही, तो दोस्तों एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे इस बुक में। और अगर हम बात करें फिगर्स की, तो छोटे छोटे फिगर्स बीच बीच में दिए गए हैं। एस सी वर्मा सर ने कोशिश किया है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूर आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको पढ़ते पढ़ते छोटे छोटे फिगर्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत चैप्टर है ये ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस बुक में बहुत ज़्यादा फालतू का थियोरी, फालतू का लैंग्वेज, कॉमन चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो बेसिक नॉलेज कम से कम आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक एक लेवल अप की बुक है, एक स्टैंडर्ड किताब है, इसमें फालतू चीज़ें दी नहीं गई हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप देखने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, फिर फार्मूला दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट फार्मूला, और जहाँ पे फिगर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सर ने फिगर का भी मेंशन कर दिया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। डेरिवेशंस यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे एक्सप्लेन किए हैं कि भाई कैसे है, क्या है, किस तरह से है। तो वो भी ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एक चैप्टर का अरेंजमेंट है। थियरी अच्छी खासी दी गई है, लेकिन वो थियरी नहीं है जो हम सब्जेक्टिव बुक्स जैसे नूतन में या एस सी श्रीवास्तव केमिस्ट्री जो आती है ISC की, उसमें वैसी थ्योरी नहीं है। थ्योरी काफ़ी लिमिटेड है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक डिज़ाइन की गई है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और बहुत सारे केसेस दिए गए हैं। मान लीजिए कि किसी भी कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके कई 2 केस हैं या उसके 2 मेथड्स हैं। तो यहाँ पे एस सी वर्मा सर ने कोशिश यही की है कि यार दोनों मेथड्स को समझाया जाए, ताकि जो भी पढ़ने वाला बच्चा है या जिस बच्चे को पढ़ना है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस पर एफ़र्ट लगाया है। फिर आप जैसा देख सकते हो एग्ज़ाम्पल 11.3 है, मतलब एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर सेम वही सिनेरियो है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, एग्जांपल है, फिगर्स हैं। तो ऐसे ऐसे ही पूरे चैप्टर्स में दिए गए हैं, डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और केपलर्स लॉ है, ब्लैक होल्स, पॉसिबल चेंजेस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, आपको मैं आपसे बता दूँ, यहाँ पे वर्कड आउट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि पूरा चैप्टर जब आपकी फिनिश हो जाए तो एक एग्जांपल्स का इन्होंने सीरीज़ दिया है। आई थिंक 10 या 12 एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, थियरी है। तो आप इस एग्जांपल्स को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। वर्कड आउट एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। फिर क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ 1 लाइन का भी है, कुछ 2 लाइन का भी है, कुछ 3 लाइन का भी है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है। जैसे लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सेम उसी तरह का है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 या 2 के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, वेटेज हैं उनमें। फिर आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आंसर की हर एक क्वेश्चंस का दिया गया है, डिस्क्रिप्शंस हर क्वेश्चंस के नहीं दिए गए हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव ड्रॉबैक आता है, लेकिन एस सी वर्मा के सॉल्यूशंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आप ढूंढिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, बहुत ही।
थोड़े थोड़े यहाँ पे इन्होंने आंसर्स दिए गए हैं। बाकी इसी तरह से हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, फार्मूलाज अच्छे खासे दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं। सीधी सी बात है, जो फालतू की थ्योरी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और मतलब क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, वैसी थ्योरी नहीं दी गई है। थ्योरी काफ़ी सटीक दी गई है, टू द पॉइंट दिया गया है। और फिर उसके बाद थ्योरी है, तुरंत फार्मूलाज हैं, फिर फिगर्स है जहाँ पे रिक्वायरमेंट एग्जांपल्स की बीच बीच में एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाई करनी है, या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एडवांस के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन किताब होने वाली है आपके लिए। तो रिव्यू वाला यही रिकमेंड करेगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिए अगर आपको अपनी फिज़िक्स एक स्टैंडर्ड में ले आनी है तो। और इस बुक को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन किताब है और काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन इजी है, उतना टफ नहीं है, इजी है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ इस बुक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिव्यू वाला इस बुक को 5 में से 4.5 स्टार ज़रूर देगा। बहुत ही बेहतरीन किताब लगी मुझे। लास्ट में देखा जाए कुछ है इसमें एक्स्ट्रा, लास्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है एक्स्ट्रा। अपेंडिक्स दिया गया है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अपेंडिक्स दिया गया है, आप देख सकते होंगे ये सारे अपेंडिक्स हैं। मतलब कि थ्योरी है, फार्मूलाज, जो क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स दिए गए हैं, एसआई यूनिट्स है, डायमेंशन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और सीधा यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे इंडेक्स है, वो टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया। टोटल बाकी फिनिश। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये रही कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट फर्स्ट, एससी वर्मा। पूरी रिव्यू इसकी रिव्यू वाला ने की है। बहुत ही बेहतरीन किताब लगी रिव्यू वालों को ये। और इसका सेकंड पार्ट जो है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट सेकंड, बहुत जल्द हम उसका एक रिव्यू लेकर आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं वो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 यानी 12th की, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और जाहिर सी बात है, नोटिफिकेशन तो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अगर अच्छी लगी हो सिर्फ और सिर्फ तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। वो अनबॉक्सिंग भी हो सकती है, रिव्यू भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ट्यूटोरियल हो सकता है, और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए बॉस, टेंशन फ्री। थैंक यू।